नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको इग्नोर करता है, आपके ऊपर उसका जरा सा भी ध्यान ही नहीं है, पहले ध्यान बहुत हुआ करता था अब नहीं है, या फिर कभी भी उसका आपको लेकर के ध्यान वाली जो स्टेज होती है, आपकी केयर करना, आपको प्रायोरिटी समझना, आप उनके लिए कोई स्पेशल पर्सन हो ये समझना, ये हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करें? ऐसे किसी इंसान से अपनी वैल्यू कैसे करवाएं जिसकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है? तो पहले तो यहीं पे आपका आंसर है कि आपने उसकी नजर से अपने आप को देखना शुरू कर दिया है, इसीलिए सिर्फ उसकी नजरों में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। इसका ये मतलब हो गया, उन लोगों का क्या जिनकी नजरों में आपकी वैल्यू है, यानी कि आप एक वैल्यूएबल इंसान ऑलरेडी हैं। सिर्फ एक इंसान की कुछ चीजें जहां पर अभी मैं बताऊंगी, जहां पर आप भी गलती करते हैं और इस वजह से भी आपकी वैल्यू नहीं हो पाती है, तो उन चीजों में सुधार करिए। और यहाँ ये देखना शुरू करिए, आपकी एनर्जी के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग ऑलरेडी आपकी वैल्यू करते हैं उन लोगों के लिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, जो आपका आज भी एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, आप उनके लिए सच में बहुत मायने रखते हो, उनको देखना। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स बातें करती हूँ मैं आप लोगों से, तो जब मेरे पास में रिलेशन वाले लोग आते हैं तो ये वाली एक बात बहुत बार आती है कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा की मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का बहुत ज्यादा प्यारा हूँ, लेकिन उस इंसान से वो चीज नहीं मिलती। क्योंकि आप जिनके प्यारे हो, आप उन्हें भी तो नहीं देख रहे ना। आप सिर्फ उस एक इंसान के नजर से अपने आप को देख करके ये समझना शुरू कर चुके हो कि मैं क्या करूं कि उसकी नजरों में मेरी वैल्यू हो। तो आप पहले ये देखिए कि आप क्या करते हैं, ऑलरेडी क्या करते हैं। सबसे पहली गलती तो यही करते हैं, जिन लोगों की नजरों में आपकी सच में वैल्यू है, आप उन्हें देखते ही नहीं, आप उन्हें गिनते ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं है, आप उनको एक ग्रांटेड कैटेगरी में डाल रखा है। तो आप भी एक ग्रांटेड कैटेगरी में ऑलरेडी आ गए, ये हुआ मैनिफेस्टेशन। तो अगर वो लोग आपके लिए ऐसे हैं, हाँ ठीक है ना, वो तो है ही, तो सामने वाले इंसान के लिए भी आप ऐसे ही हैं कि आप तो हैं ही। ठीक है। अब दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी बात हो, हमारी बात हो, हमारी बात हो। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा बातें करने की कोशिश आपको लैक की तरफ लेके जाती है। हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए हमारी जो भी बात हो वो बहुत हेल्दी हो, हमारा जो भी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड हो वो बहुत हेल्दी, हैप्पी, ऐसा हो कि हमको लगे कि हाँ हम दोनों ने बात करी और हम दोनों को अच्छा लगा ये बात करके। यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ में, ना कि सिर्फ बात हो जाए, बस बात हो जाए। यहाँ पर भी बहुत बार आप लोगों की बातों से ही मुझे पता चलता है मुझे बात करनी है। हम रोज घंटों बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता आप रोज घंटों क्या बात करते हैं और क्यों? क्यों? फिर उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। जरूर कोई छोटी मोटी बात में, बड़ी बड़ी बात में ऐसी 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 चीजें निकल करके आएंगी कि वो बहुत ज्यादा बातों के सिलसिले में उल जलूल बातें होती हैं और झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी बात करें तो उसमें ये देखें ग्रोथ की बात कहाँ होती है, हम दोनों की खुशियों की बात कहाँ होती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम कब स्पेंड करते हैं। वो जितनी भी कॉल पर बात हुई है, भले ही छोटे टाइम की बात हुई है, भले ही लंबे टाइम की बात हुई है, उसकी क्वालिटी क्या थी, तो ये आपको ध्यान देना है। तब जा करके उस चीज की वैल्यू बनती है सामने वाले की नजरों में भी। आपको सिर्फ बातें करनी है, खाना खाया, खाने में नमक कितना था, पानी पिया, आज तो मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया, आज बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, आज मुझे सर्दी लग गई, पता नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ी मोड़ी केयर कर लेना, थोड़ा मोड़ा बता देना, थोड़ा मोड़ा जान लेना, इतना काफी है। बहुत ज्यादा करेंगे तो धीरे 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 करके वो बोरियत वाली स्टेज आ जाती है, और वो बोरियत वाली स्टेज सामने वाले पर्सन की नजरों में वो जगह बना देती है आपके लिए कि आप ग्रांटेड वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने उन लोगों को ग्रांटेड वाली कैटेगरी में डाला हुआ है जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, बहुत ज्यादा उनके लिए भैया अवेलेबल रहना। ये वाली बात तो मैंने इतनी बार वीडियोस में शेयर की हुई है ना, क्यों इतना अवेलेबल हैं हम सामने वाले इंसान के लिए। उसको आपकी जरूरत महसूस तो होने दीजिए।
समय आने दीजिए। इतना ज्यादा अवेलेबल रहना आपके लिए आपको खुद ही उस जगह खड़ा कर देता है कि आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप जिस भी चीज को देखते हैं ना, मार्केट में भी देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, रिश्तों में भी देखते हैं, तो आप देखिए वो आपके लिए ना कम से कम अवेलेबल है। जिस भी इंसान के बारे में ही आप भले ये सोच रहे हैं कि उसकी नजरों में मेरी वैल्यू हो जाए, वो भी आपके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी हारी बीमारी में, उसके सुख दुख में आप उसके साथ नहीं खड़े, लेकिन आप ऑल द टाइम उसके लिए अवेलेबल हैं। ये आपको ऐसे कर रहा है, वो तो पड़ी हुई है ना मेरे लिए, वो तो है ही ना, मतलब कोई नहीं भी मिलेगा ना तो वो तो है ही। तो वो वाली जगह से आपको खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू खुद गिराई हुई है। इसलिए हर वक्त कभी कभार वक्त पर, बहुत जरूरत पर किसी के साथ देना, किसी के काम आ जाना अलग बात है। हर वक्त मतलब अगर वो आधी रात को भी कॉल कर देना, कुछ भी ऐसा हो जाए ना, कोई भी बात हो जाए, छोटे से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, आप अवेलेबल बैठे ही हो। आप एक कॉल नहीं मिस कर सकते। मिस कर दिया तो आपके दिल में तहलका मच जाएगा। ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि आपने अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं है उस रिश्ते के अंदर। वैल्यू बनाने के लिए अवेलेबल रहें, जरूरत समझें, कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझें, जितना जरूरत है उतना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें। रिश्ता लंबे समय तक भी चलता है और वैल्यू भी करता सामने वाला आपकी। लेकिन जरूरत से ज्यादा ऐसे कुछ भी क्वांटिटी में टाइम चाहिए, क्यों? क्योंकि हम पार्टनर हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हम ये हैं। एक टाइम के बाद है ना वो एकदम नाश हो जाता है। मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसा होता है। दूसरी चीज यही है कि आपकी खुद की वैल्यू आप नहीं करते हैं, हर वक्त एक सामने वाले इंसान के लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। यहीं से जान जाइए कि आप जिसकी वैल्यू कर रहे हैं और जिससे वैल्यू पाना चाह रहे हैं, अरे भैया वो भी आपके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं है। सो व्हाई यू ओनली? तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। इसके बाद ग्रोथ। जितने भी लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, उनको ग्रो करना होता है। आप देखेंगे कि उसकी हर इंसान वैल्यू करता है, हर इंसान, चाहे फिर वो पार्टनर हो, चाहे घर के लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, कोई भी हो। अगर सामने वाले इंसान का ग्रोथ माइंडसेट है, भले अभी ग्रोथ नहीं भी दिखाई दे रही, लेकिन उसके अंदर से वो एनर्जी निकल रही होती है जो उसे गिरने नहीं देती। और अगर वो गिर भी जाए ना तो इतनी वो एनर्जी होती है कि वो गिर के खुद संभल सकता है। तो ये होता है सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट से, और ये बड़ा पक्का करना पड़ता है। इसके लिए ना हमें इमोशनली एकदम वीक नहीं होना चाहिए। अगर हम इमोशनली भी वीक है ना तो यकीन मानिए ये चीज भी आपको सामने वाले इंसान की नजरों में ऐसे बना देती है, हर वक्त रोन दूं भैया, कब तक मैं इसे अपना कंधा दूं। अगर खुद आप सोच के देखिए, एक इंसान ऑल द टाइम आपके पास सिर्फ आके रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैं पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। हर वक्त ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, शिकायतों का एक पिटारा है और सामने वाले का एक कंधा उसका सहारा है। ये है वो रिलेशनशिप। तो इतना ज्यादा अपने आप को इमोशनली वीक मत बनाएं। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि आप हैंडल कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। इमोशनली स्ट्रांग होना, इमोशनली बैलेंस होना, इमोशनली वीक ना होना, यह आपकी वैल्यू बढ़ाता है उस इंसान की नजरों में भी जिसकी नजरों में आज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट याद रखिएगा, किसी की भी नजरों में आपकी वैल्यू एकदम से ऊपर बढ़ा सकता है। और जितना ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, लव में ग्रोथ माइंडसेट है, लव 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 लव, आई लव आई लव आई लव हिम, आई लव हर, ओहो हो, बाकी कोई ग्रोथ उधर जाए तेल लगाने, बाकी बस 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 वो ये आपकी वैल्यू हमेशा नीचे रखेगा। लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट ग्रोथ माइंडसेट आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज है जो सामने वाले की नजरों में हमेशा लाइफ टाइम, क्योंकि आप जिसके साथ रिश्ते में हैं ऑब्वियसली 1 महीने 2 महीने 6 महीने टाइम पास के लिए तो है नहीं, आप यही चाह रहे होंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बने। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन चीजों पर काम करना होगा। क्वालिटी टाइम, अपनी खुद की रिस्पेक्ट, अपना खुद का ग्रोथ माइंडसेट। हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती मैं, नहीं हो सकता। मेरे पास में भी अपनी 10 चीजें हैं, काम है, बहुत कुछ होता है जो करना होता है। इस तरीके से अगर आप करते हैं
तो आप सामने वाले की नजरों में अपनी वैल्यू बनाना शुरू कर देते हैं, उस इंसान की नजरों में भी जिसकी नजरों में आज आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। टाइम लगता है, आप ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, 4 दिन मैं अपने ग्रोथ माइंडसेट पे काम करूंगी, 4 दिन मैंने ये किया, 4 दिन मैंने सामने वाले को उतना टाइम नहीं दिया, 4 दिन मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं रही, अरे मैं तो 2 महीने उसके लिए अवेलेबल नहीं रही, आया ही नहीं। अरे आप यहां से अवेलेबल थे उसके लिए ऑल द टाइम। मैं आपको बोल सकती हूँ कि 2 कॉल आ जाते हैं ना तो आपकी जान निकल जाती है, हाय मैंने मिस कर दिए, मैं अवेलेबल नहीं रही। तो यहां से आप ऑल द टाइम अवेलेबल हैं। बी केयरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, काम कीजिए खुद पर। हर वक्त हर बात पर मुझे रोना गाना नहीं करना है, मुझे किसी का कंधे का सहारा लेकर के वो रिलेशनशिप नहीं बोलना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद भी हैंडल कर सकती हूँ, तब आता है मजा, तब होती है वैल्यू। तो इन छोटी छोटी चीजों पर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे जो इंसान आज आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता ना, वो इंसान भी आपकी वैल्यू करने लगेगा। छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, करके देखिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।